कहते हैं इंसानियत आज भी जिंदा है और हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जो इंसानियत की कई मिसालें पेश कर चुके हैं। मेरे साथ सांबा के रखा मटाली इलाके के राजकुमार उर्फ राजू जी हैं। इन्होंने भी एक बेहतरीन इंसानियत की मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि इनको एक जेंट्स वॉलेट मिला है। उस जेंट्स वॉलेट में कैश है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इसी के साथ साथ आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। और अगर इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बात की जाए तो इसमें जो डॉक्यूमेंट होल्डर है उसमें नाम है नकुल सिंह मनहास का, जो रहने वाले इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये सैनिक कॉलोनी जम्मू के रहने वाले हैं और ये सांबा आए होंगे 2 से 3 दिन पहले। इनका शायद वॉलेट यहाँ पर गिर गया है। और मैं लोकेशन भी बता दूं कि जो सांबा की कोटली मंडी है, कोटली मंडी के पास ये जेंट्स वॉलेट मिला है। ये वॉलेट आप राजकुमार जी के हाथ में देख रहे हैं, इन्हीं को ये वॉलेट मिला और इन्होंने अच्छा समझा, इन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश की कि ये वॉलेट जिसका है, जिसकी भी ये इमानत है, उसको मिल जाए। तो मीडिया एक माध्यम बन जाता है कि मीडिया के माध्यम से जब न्यूज़ फ्लैश होती है तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ उस शख्स तक भी पहुंच सकती है जिसके लिए ये न्यूज़ है। तो मैं ये बता दूं कि नकुल सिंह मनहास हैं जिनका ये डॉक्यूमेंट के ऊपर नाम है और ये कैश वॉलेट में काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि कोटली मंडी कहाँ पर राजकुमार जी को ये वॉलेट मिला, उसके बाद इन्होंने क्या कुछ आगे कार्रवाई जो वो की है। अब ये हमारे तक पहुँचे तो ये क्या मैसेज जो वो देना चाहते हैं जिनका ये वॉलेट है। तो राजकुमार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूँ। और आपने एक इंसानियत की मिसाल पेश की है, 2 इंसानियत की मिसालें आपने पेश की है, वो भी मैं आपसे सुनूंगा। लेकिन सबसे बड़ी मिसाल ये कि किसी के जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, कैश है, वॉलेट है, उसमें डॉक्यूमेंट्स है। कहाँ पर आपको एग्जैक्ट मिला है ये वॉलेट, ये बताएं ताकि जिसका भी है ये आपके साथ संपर्क करे। देखिए, मैं सांबा जा रहा था तो सांबा में जाके मैंने देखा ट्रैफिक जाता है, तो मैंने स्कूटी पार्किंग में लगाई तो वापस आने लगा तो आगे मेरे को ये पड़ा हुआ मिला। तो मैंने बोला ऐसे ही पड़ा होगा किसी का, तो मैंने पाँव लगाया तो उसमें देखा तो डॉक्यूमेंट है। तो मैंने उठा के 1 घंटा कम से कम मैं वहाँ पे रुका रहा तो कोई नहीं, किसी ने नहीं पूछा। कोटली मंडी कौन सी लोकेशन? कोटली मंडली ऊपर जाते ही जैसे पार्किंग है अपना, यहाँ नया बना रखी है। किले के पास कह रहे हो आप? नहीं सर, ये अपना इधर है, ये जैसे आप हाईवे से ऊपर जाते हैं कोटली मंडी की तरफ, इस साइड में जो नई मार्केट बनी है। अच्छा, ठीक है जी, वहाँ जो हत्ता है, जो हाथे में वहाँ पे पार्किंग है, ठीक है। तो गाड़ियाँ लगी हैं, तो वहाँ पड़ा हुआ था। इसके ऊपर गाड़ियाँ काफी निकली हुई थी। ओके। तो मैंने पाँव लगाया तो देखा तो इसमें कैश था और डॉक्यूमेंट थे। मैंने उठा के हाथ में पकड़ के ऐसे ही खड़ा रहा जैसे अभी पकड़ा हो। तो उसके बाद कोई नहीं आया, मैं 1 घंटा वेट करता रहा। मेरी मिसेज साथ थी, तो मैं मिसेज को बोला चलो चलते हैं। मैं बोला किसी का पर्स मिला होगा, मैं सोचता हूँ किसी को मिल जाना चाहिए। तो हमें इस चाहते हैं कि उस बंदे को मिलना चाहिए जिस बंदे की ये डॉक्यूमेंट है और कैश भी है। बिल्कुल, डॉक्यूमेंट में तो जो नाम है वो नकुल सिंह मनहास का। जी सर। तो मैंने इसके ऊपर जब नाम देखा तो मेरे ब्रदर थे, वो उनके एक साहब थे, कर्नल साहब थे, उनका नंबर साहब उसको भैया ने फ़ोन किया कि इस नंबर का बंदा है तो आपकी कॉलोनी का है, पता नहीं 15 नंबर सेक्टर है क्या लिखा हुआ था इसके ऊपर। तो उन्होंने भी कॉल करके हाँ सर मार्क किया, तो लेकिन उन्होंने बोला पता करके बताएंगे। उनका काफ़ी देखा तो नहीं आया। तो फिर मैंने अपने डीडीसी साहब है मेरे भाई हैं भी बड़े, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे पर्स मिला हुआ है, तो मैं चाहता हूँ जिसका है वो मिलना चाहिए। और उससे पहले 1 हफ्ता पहले मुझे मेरे अकाउंट में 12 लाख मैं वो भी जानूंगा। लेकिन अब ये जो आपने ये चीजें हैं, ये इस पे एड्रेस जो आप कह रहे हैं ये 555F सैनिक कॉलोनी जम्मू है ये एड्रेस इसके ऊपर। हाँ, तो हमने उनको कॉल किया था जो मेरे भैया के यहाँ पे साहब रह के गए थे, कर्नल साहब। तो उन्होंने बोला हम देखेंगे, पता करें। उन्होंने कोई कॉल नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, इसलिए फिर मुझे आपका सहारा लेना पड़ा। यानी डीडीसी साहब के साथ बात हुई और उन्होंने फिर हम तक पहुंचाया? जी, आप मेरे को डीडीसी साहब ने बोला कि मैं आपका अपने मीडिया के थ्रू आपका इंटरव्यू करा देता हूँ, जिसकी मानत होगी उसको मिल जाएगी। चलिए, अब मैं आपको बता दूं, ये तो इंसानियत की मिसाल इन्होंने पेश की है। ये वॉलेट है, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि ब्राउन कलर का ये वॉलेट है, कैश है इसमें, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स है। चलिए, ये तो उन्होंने शायद जो लॉक करवा दिए होंगे, लेकिन इसमें जरूरी डॉक्यूमेंट जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि दोबारा से बना मुश्किल हो जाता है। ये एक इंसानियत की मिसाल इन्होंने पेश की है। तो मैं यही कहूंगा कि डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो नाम है नकुल सिंह मनहास, जो कि रहने वाले ये बताया जा रहा है सैनिक कॉलोनी जम्मू के हैं। तो नकुल जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमने एक नंबर ऐड किया है राजकुमार जी का,
राजकुमार जी के नंबर पर आप कॉल करें, आप कभी भी आकर अपनी अमानत इनसे ले सकते हैं। सांबा के ये रखा मडाली के रहने वाले हैं। ये सांबा आए थे उस दिन सिटी में, तो कोटली मंडी जो हत्ता है जहां पर काफी मार्केट है, जब आप लिंक रोड में एंटर करते हैं उससे आगे थोड़ा सा 50 मीटर 100 मीटर आगे जाके राइट साइड जब आप चढ़ाई पर आते हैं वहीं पर ये मार्केट में इनको ये वॉलेट मिला है। ये तो हो गई एक इंसानियत की मिसाल, लेकिन इसमें भी एक अच्छी इंसानियत की मिसाल इन्होंने ये पेश की कि इनके अकाउंट में 12 लाख रुपए भी कहीं से जो वो क्रेडिट हो जाते हैं। उसके बाद से ये भी परेशान होगी ये 12 लाख आए कहां से, ये भी मैं जानूंगा। लेकिन उसके बाद इन्होंने वो सूद समेत 12 लाख रुपए जो हैं उनको लौटाए जिनके गलती से इनके अकाउंट में आए। ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये पूरी बात क्या है जो आपके खाते में 12 लाख रुपए आए और उसके बाद उन्हें वहां पर भी आपने इंसानियत की मिसाल पेश की। 12 लाख रुपए मेरे को पिछले शनिवार की बात है। तो वहाँ पे मैं ड्यूटी पे था, तो मुझे मतलब मैसेज आया, मैंने देखा 12 लाख रुपए का मैसेज आया। तो मैं बोला मेरे पास तो 12 लाख है ही नहीं है, तो मेरे पास कहाँ से आ गए। तो मैं बोला कई बार फ्रॉड लोग करते हैं, फ़ोन करते हैं। तो मैंने देखा तो मेरे को फ़ोन आया, बोला मेरा पैसे आ गए आपके अकाउंट में। मैं बोला कितने आए, बोला 12 लाख रुपया। मैं बोला आपको मैसेज आया? मैंने फ़ोन किया बंदे ने। अच्छा। तो मैं बोला मेरे पास ऐसे ही पहले मेरे साथ फ्रॉडबाजी हुई, उसने 25,000 रुपया मेरे खाते में डाला। बोला मेरे को जल्दी चाहिए पैसे, आप मेरे खाते में डाल दो वापस, मेरे गलती से आ गए। मैंने उसको 25,000 डाल दिए वापस। तो मेरे साथ एक बार धोखा हुआ। मैं बोला भैया तेरे को पता नहीं चला कि 12 लाख रुपया दे रहा, तू क्यों दे रहा मेरे को। तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बैंक में आऊँगा सुबह मंडे को 10 बजे के बाद, उसके बाद उधर आके आप आ जाना मेरे पास। तो अगर आपके होंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैंने बैलेंस चेक किया तो 12 लाख आया था। मैंने चेक काट के मैनेजर साहब को दे दिया और मैंने वो भी वापस कर दिया उनका। वो बंदा था अपना सोखा मोड़ में जो जिनकी बुलेट मोटरसाइकिल की एजेंसी है, वो बंदा था। अच्छा, उनका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर? जी सर, तो उनको मैंने वापस कर दिया। उन्होंने बहुत थैंक यू बोला मुझे कि आपने बहुत किया। चलिए बिल्कुल राजकुमार जी, आपने जो ये 2 इंसानियत की मिसालें पेश की हैं, वाकई में लोग भी आपको सलाम करते हैं और हमें बड़े कम लोग ऐसे मिलते हैं। लेकिन जब इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं समाज में और उसके बाद आप जब इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं तो वाकई में ये एक अच्छा मैसेज समाज में जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये भी कोशिश की है कि ये वॉलेट उस व्यक्ति को सूद समेत वापस लौटे, अमानत वापस लौटे और 12 लाख भी आपने लौटाए। तो ये इसी तरह से क्या आप मैसेज समाज में देना चाहते हैं ताकि अच्छे काम होते रहे? मैं यही चाहता हूँ कि मतलब जिसकी जो मान्यता है उसको वापस दो। इंसानियत के नाते आप अगर मैं ये पैसे हैं इसके अंदर 10,000 होगा, 15,000 होगा, 20 होगा या 5 होगा, तो मैं इसको कितने दिन खा लूंगा। अगर मेरे अकाउंट में रोज हमें मंथली पेमेंट आ रही है मेरे 70,000 रुपया, तो उससे मेरा घर में चल रहा गुजारा। मैं मेहनत की कमाई करता हूँ। मैंने 2 गाय रखी है, अपना उनका सेवा करता हूँ और गौ माता की सेवा करता हूँ। बाकी मैं चाहता हूँ दुनिया को सबको बताना चाहता हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। पैसा अब किसी का लोग तो आपका कहीं गलत जगह जूझ हो जाएगा। सही कहा आपने कि आज भी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं लालच में आ जाते हैं ऐसी चीजें देखकर और फिर वो जो लालच द्वारा ली हुई चीजें होती हैं वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाती है। शायद मुझे कुछ लोगों ने अभी भी कहा होगा कि आप पर्स फेंक दो और पैसे निकाल के आपको दीपावली पे ऑफर मिल रहा होगा। मैं बोला मुझे देना होगा तो ऊपर देने वाला देगा। भगवान तो सब कुछ देख रहा है। मैं सबको यही कहता हूँ कि किसी की मान्यत मिलती है तो उसको पक्का उसको वापस करो। चलिए राजकुमार जी, मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस बंदे का पर्स है वो अपना ले सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहीं रुके रहें। तो राजकुमार जी हैं और फराजू जी जो कि रखा मडाली के रहने वाले हैं, तो इनको वॉलेट मिला जिसकी ये मानत है। मैं उनसे अपील करूंगा डॉक्यूमेंट के मुताबिक, जो नाम है नकुल सिंह मनहास का, जो कि सैनिक कॉलोनी के रहने वाले हैं, कि नकुल जी आपका जो वॉलेट सांबा में गिरा था वो आपका सही सलामत राजकुमार जी के पास है, आपकी मानत सही सलामत है। जो भी इसमें चीजें थी वो एज इट इज हैं, वो आप चेक कर लीजिए आके। आपको ये वीडियो जैसे ही पहुंचती है, नंबर आपको मैंने मेंशन कर दिया, आप नंबर पर कॉल करें, इनके साथ संपर्क करें। ये हो गई एक इंसानियत की मिसाल। और दूसरी इंसानियत की मिसाल, जो इनके खाते में 12 लाख रुपए आ गए, कहां से आए ये इन्होंने बता दिया, लेकिन ये उन्होंने फौरन जो है वो बैंक के साथ संपर्क किया और बैंक में जाकर ये वो 12 लाख रुपए जो है वो वापस लौटाए हैं। वो जो काम इन्होंने किया है ये सराहनीय है, ये समाज में एक अच्छा संदेश गया है और इसी तरह से हम सबको ऐसे काम करने चाहिए ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, गलत काम ना कोई करे। क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब इस तरह से चीजें सामने आती है तो लालच कईयों के मन में आ जाता है और वो लालच कईयों को ले डूबता है, क्योंकि भगवान देख रहा है, भगवान को आपको सारा हिसाब देना है। इसलिए अच्छे काम करें, नेक काम करें, इंसानियत को जिंदा रखें, मैं यही कहना चाहता हूँ। इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो उस व्यक्ति तक पहुंचा दें जिसका ये वॉलेट है, ताकि वॉलेट उनको सूद समेत अमानत उनको वापस मिल जाए। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।